मैं सुबोध कुमार विनर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम जीके लाइव क्विज का चौथा भाग लेकर के आए हैं। इससे पहले हम 5 करंट अफेयर देखेंगे, उसके बाद क्विज की तरफ चलेंगे। चलते हैं पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा अरुण सिंघल। बात आई FSSAI की, तो इसका स्थापना अगस्त 2011, मुख्यालय न्यू दिल्ली, अध्यक्ष रीता तेवटिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 जून को। मनाया किसके द्वारा गया है? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया गया है। तो अब बात आई यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। और इसका प्रेजेंट टाइम के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। वहाँ का आधिकारिक भाषा क्या है? तो आधिकारिक भाषा है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा नामक प्रतियोगिता शुरू की है? तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किए हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। तूफान निसर्ग का नामकरण किस देश ने किया? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। अभी जो निसर्ग है, उसका निसर्ग जो तूफान आया था, इसका असर महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप पर बहुत ज़्यादा था। अब बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका और इसका मुद्रा टाका। चलते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस संगठन के साथ अपने संबंधों को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है? तो इसका आंसर WHO के साथ जो अपना है आधिकारिक रूप से संबंध समाप्त कर लिया है अमेरिका ने। अब बात है WHO की, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा और इसका हेड है टेड्रोस अधनोम। अब चलते हैं लाइव क्विज 4 की तरफ। लाइव क्विज चौथा भाग का पहला क्वेश्चन आपके सामने। अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए और जल्द से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए फैजाबाद, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी रावलपिंडी। जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? ऑप्शन ए ब्यूटेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी हेक्सेनोडिओइक अम्ल, ऑप्शन सी था, ऑप्शन डी है एथेनेडिओइक अम्ल। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द करें। इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। बोधिसत्व शब्द किस धर्म से संबंधित है?
ऑप्शन ए वैष्णव, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी शैव धर्म से। जल्द से जल्द इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। समय समाप्त। इसका आंसर ऑप्शन सी है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान बट्टा आयतन किसका सूत्र है? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी जड़त्व, ऑप्शन डी बल। ये फिजिक्स का बहुत हल्का क्वेश्चन। इसका ऑप्शन जल्द से जल्द आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। बहुत अच्छा आंसर तो आ गया है। इसका ऑप्शन 4 का बी सही है। लगभग सब कोई को मालूम है। द्रव्यमान बटा आयतन घनत्व को कहते हैं। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। चलते हैं अगला क्वेश्चन। टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5 है, टोंगा की खाई ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर। आज जल्द जल्द आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर दे करके आंसर करेंगे ताकि हम लोग को मालूम चलेगा कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर है। नहीं तो आप लोग ऐसे ऑप्शन कर देते हैं तो पता चलता है कि अगला क्वेश्चन का आंसर जा रहा है, कहीं दोनों सेम है तो पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए आप लोग ऑप्शन और आंसर दोनों साथ में देंगे। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में आंसर करें इसका। ट्रेंच टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर ई सही है, प्रशांत महासागर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या है? एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्द से जल्द इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करें। क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर कीजिएगा। लग रहा है कि आंसर सही आ रहा है। चलिए ऑप्शन इसका बता दे रहे हैं। ऑप्शन सी सही है, शून्य। जब एक समान गति से गति करेगा तो उसमें त्वरण नहीं उत्पन्न होगा, यानी शून्य त्वरण होगा। अगला क्वेश्चन, काकरापार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी झारखंड। इसका आंसर 7 नंबर का जल्द से जल्द करें कमेंट बॉक्स में। सात का आंसर ऑप्शन बी सही, गुजरात में काकरापार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन, फिजिक्स का सबसे फेमस क्वेश्चन है। संवेग ज्ञात करने का सूत्र। संवेग बराबर वेग बट्टा द्रव्यमान ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी संवेग बराबर द्रव्यमान बट्टा वेग, ऑप्शन सी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ऑप्शन डी द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। अब इसमें जल्द से जल्द बताएं इसका फॉर्मूला क्या है। आठ का आंसर कमेंट बॉक्स में आ रहा है। इसका ऑप्शन डी सही है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल,
ऑप्शन डी मालदीव। क्वेश्चन नंबर 9 का कमेंट में आंसर दे जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आपका ऑप्शन डी सही। मालदीव के साथ में कोई सीमा साझा नहीं करता है भारत। अफगानिस्तान के साथ में साझा करता है, भूटान के साथ में भी साझा करता है और नेपाल के भी साथ में साझा करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आघातवर्धनीय धातु कौन सी है? ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द करें। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। गोल्ड सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय धातु है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्वैर्षी विभज्योतक पाए जाते हैं। ऑप्शन ए पत्तियों के तल में, ऑप्शन बी वर्धनीय पत्तियों के ऊपरी हिस्से में, ऑप्शन सी वर्धनीय तनों के ऊपरी हिस्से में, ऑप्शन डी वर्धनीय जड़ों के ऊपरी हिस्से में। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है। इसका जो ऑप्शन है आपका ए सही है, पत्तियों के तल में। चलते हैं अगला क्वेश्चन। सौर पैनल में निम्न में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? कौन सा धातु उसमें प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी गोल्ड। सौर पैनल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त होता है? ये लगभग सबको को मालूम होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, जल्द से जल्द इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? ऑप्शन ए हैलोजन्स, ऑप्शन बी क्षारीय मृद धातुओं, ऑप्शन सी क्षारीय धातुओं और ऑप्शन डी अक्रिय गैस। क्वेश्चन नंबर 13 का जल्द से जल्द आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। थोड़ा जल्दी जल्दी करें क्योंकि देर करने पर समय बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी सही है, क्षारीय धातु। अगला क्वेश्चन, आरटीजीएस का पूर्ण रूप है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन ए रियल टाइम ग्रॉस सेल्स, ऑप्शन बी रियल टाइम्स ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन सी रियल टैक्स ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन डी रेवेन्यू टाइम्स ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का पूर्ण रूप है, बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। 14 नंबर क्वेश्चन का इसका ऑप्शन बी सही होगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला क्वेश्चन, दाब का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल प्लस उत्क्षेप, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उत्क्षेप गुण क्षेत्रफल, ऑप्शन सी उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल, ऑप्शन डी क्षेत्रफल बटा उत्क्षेप। जल्द से जल्द इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें। दाब का फॉर्मूला क्या है? सही आना चाहिए जवाब, ये आप लोग को मालूम होगा। चलिए इसका ऑप्शन जो है सी सही है, दाब बराबर उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल।
प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है उसे हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा में निम्न में से किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि कहाँ से आते हैं, किस राज्य से? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ये तो आपको ऑप्शन देखते देखते ही आपको आंसर कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत करना चाहिए। बहुत कोई का सही जवाब भी आ रहा है। ये जो है सबसे ज़्यादा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश से आता है। इनके पास 80 सीट है लोकसभा का। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों का खोज के लिए प्रेरित करता है? ऑप्शन ए डोब्रेनर, ऑप्शन बी मोसले, ऑप्शन सी न्यूलैंड्स, ऑप्शन डी मेंडलीव। 17 का आंसर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के साथ कीजिएगा आंसर, ताकि हमको पता चल जाएगा कि इसी क्वेश्चन का ये आंसर है। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी सही है, मेंडलीव। अगला क्वेश्चन, पुस्तक द आर्कियोलॉजी ऑफ एशियंट इंडियन सिटीज किसने लिखी? पुस्तक द आर्कियोलॉजी ऑफ एशियंट इंडियन सिटीज किसने लिखी, यानी कि इस पुस्तक की लेखक कौन है? ऑप्शन ए राज कलानी, ऑप्शन बी दिलीप कुमार चक्रवर्ती, ऑप्शन सी मिथुन चक्रवर्ती, ऑप्शन डी उपेंद्र कुमार। 18 नंबर का कमेंट बॉक्स में आंसर दें। इसका ऑप्शन बी सही है, 18 का दिलीप कुमार चक्रवर्ती द्वारा ये बुक लिखा गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा बड़ा है। पहले आप कथन पढ़ लीजिए, उसके बाद वहाँ से ऑप्शन देख करके आप चुनिएगा। 25 डिग्री सी पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कथन सही है या गलत है, उसके बारे में चुनना है। कथन एक कहता है, पहला कथन कहता है कि ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होती है। कथन दूसरा कहता है जल जो आसुत जल है, आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। अब ये कथन आप देख लिए। कथन के बाद अब ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए कहता है केवल कथन एक सही है, ऑप्शन बी कहता है केवल कथन दो सही है, ऑप्शन सी कहता है ना तो कथन एक और ना ही कथन दो सही है, यानी कि दोनों में से कोई सही नहीं है। ऑप्शन डी ए और बी, यानी कि ए और बी यानी कि दोनों सही है। बताइए जल्द से जल्द, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जल्द से जल्द करें, कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन डी सही है, एक और दो दोनों कथन सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधों केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है? ऑप्शन ए यौन प्रजनन, ऑप्शन बी उत्तक संवर्धन, ऑप्शन सी पूर्ण जनन, ऑप्शन डी बीजाणु के निर्माण।
20 नंबर क्वेश्चन का आंसर दें कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? ऑप्शन ए चंदेलों द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रकूटों के द्वारा, ऑप्शन सी पल्लवों के द्वारा, ऑप्शन डी चालुक्य द्वारा। किस वंश के द्वारा बनाया गया है? जल्दी बताइए। 21 का आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही है, चंदेलों के द्वारा बनाया गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। वह वस्तु जिनका गंध एसिटिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी संकेतक, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए है ऑल्फैक्टरिक संकेतक, ऑप्शन बी एसिड बेस संकेतक, ऑप्शन सी सिंथेटिक संकेतक, ऑप्शन डी प्राकृतिक संकेतक। थोड़ा सा क्वेश्चन धुंधला दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। इसका आंसर है आपका ए ऑल्फैक्टिक संकेतक। 22 का ए है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। खेरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? खेरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। कहाँ पे हुआ था? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। तेईस का ऑप्शन सी सही है, गुजरात में खेरा सत्याग्रह हुआ था। अब 2 क्वेश्चन और बचा हुआ इस क्विज का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1902। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन हमको लग रहा है कि आप लोग को धुंधला दिखाई दे रहा होगा। त्रुटि के लिए खेद है। चलिए इसका जो ऑप्शन है सी सही है। उन्नीस सौ 72, यानी आप क्विज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। लोदी वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मीर कासिम, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन लोदी। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मालूम होगा, जल्द से जल्द कीजिए। 25 यानी लास्ट क्वेश्चन इस क्विज का। इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन बी सही है, बहलोल लोदी। अब इस तरह से आपका 25 क्वेश्चन ख़त्म हो गया। एक ज़रूरी सूचना है जो कि आप लोगों को 12 तारीख के टेस्ट जो होने वाला है, इस लाइव क्विज के अंदर से ही जो भी क्वेश्चन होगा उसी से ली जाएगी। और इस जो क्विज का अभी चौथा भाग है, इसके आगे भी चलते जाएगा। 11 तारीख तक जो चलेगा, वहाँ तक के क्विज तक में जो भी क्वेश्चन होगा उसी से सिलेक्टेड क्वेश्चन आएगा और टॉप 5 को टेस्ट में चुना जाएगा, जिनको बराबर बराबर राशि दी जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।